पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान की कृपा से आज एक बार फिर से इस ऑनलाइन सत्संग के क्रम में आज हम एक नया टॉपिक लेकर चले हैं, साथ साथ यात्रा पर निकलेंगे। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि हमें ये सत्संग का मौका मिलता है और आप सब लोगों के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबका हार्दिक स्वागत। पीछे हम श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे थे। उन्हीं दिनों कुछ लोगों के प्रेरणा से संकल्प आया था कि चलो एक बार अष्टावक्र गीता को भी स्वाध्याय करके देखा जाए। श्री अष्टावक्र गीता बहुत से लोगों के लिए तो नई है, बहुत से लोगों के लिए नई नहीं है, बहुत से लोग इससे परिचित हैं, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा परिचय इसका देते हुए तब आगे बढ़ेंगे। ये भगवद गीता जितनी पॉपुलर तो कभी नहीं हुई, उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है मुख्य रूप से कारण ये है कि जैसे भगवद गीता तो एक समन्वय का ग्रंथ है, समन्वय करता है हर चीज में, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान। तो भगवद गीता एक समन्वयात्मक ग्रंथ है जिसमें कई तरह के टॉपिक्स हैं, तो जिसको जो चाहिए वो उसमें से ले सकता है।
जिसको जो चाहिए उसमें से निकाल सकता है। लोकमान्य तिलक ने उसमें से कर्मयोग निकाला, भगवान शंकराचार्य जी ने उसमें से ज्ञान निकाला, स्वामी राम सुधार जी ने उसमें भक्ति और शरणागति का सूत्र निकाला। इस तरह से वल्लभाचार्य जी ने किया, रामानुजाचार्य जी ने किया, जितने लोगों ने किया उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार से गीता का दर्शन किया। सबको कुछ ना कुछ मिला उसमें से, सब कुछ उसके अंदर था, तो इसलिए किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, सब कुछ उसके अंदर से मिला। लेकिन अष्टावक्र गीता में सिर्फ तत्व ज्ञान है बस, और ठोस तत्व ज्ञान, सॉलिड वेदांत। इसमें कोई इफ एंड बट, कोई प्लस माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक ही सब्जेक्ट है, और उसको उन्होंने बिल्कुल पहले ही श्लोक से, जहां से उपदेश शुरू हुआ तो उसी से एकदम से सूत्रपात कर दिया, सीधा सीधा। और उसी का फिर बार बार विस्तार, उसी के से बार बार प्रश्न निकले, जिज्ञासा निकली। ये जैसे भगवत गीता तो युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थी, अष्टावक्र गीता कहाँ से प्रकट हुई, उसकी एक बड़ी रोचक सी कहानी है। हालांकि श्री अष्टावक्र जी के बारे में कोई शास्त्रों में बहुत ज्यादा नहीं मिलता, थोड़ा उपनिषद में उनकी चर्चा कहीं कहीं है, और या महाभारत में उनकी स्टोरी थोड़ी सी बताई गई है। उनके जीवन की कुछ विशेष विशेष घटनाएं उसमें आती हैं, बाकी पूरे जीवन के बारे में उनके बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितना अवेलेबल है उसमें बहुत काम की बातें हैं। एक महर्षि हुए हैं उद्दालक, उद्दालक जी, तत्व ज्ञान के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े तत्ववेत्ता थे, मननशील ऋषि थे। उनके पास बहुत से शिष्य लोग आश्रम में पढ़ने आते थे, वेदों का ज्ञान देते थे, उनको पढ़ाया करते थे। उन्हीं में से एक बहुत ही होशियार शिष्य थे कहोड़, उनका नाम था कहोड़। उनके प्रिय शिष्य बन गए थे, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे उनको, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाई। अच्छा, महर्षि उद्दालक की एक बेटी थी सुजाता। तो जब इनकी शिक्षा पूरी हुई कहोड़ जी की, तो महर्षि उद्दालक ने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया। तो सुजाता और कहोड़ ये अलग अपने आश्रम में रहने लगे। तो वहाँ पर सुजाता गर्भवती हुई। उन दिनों कहोड़ ऋषि जो थे वो अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे अपने आश्रम में। तो एक दिन वो वेद पाठ कर रहे थे आश्रम में, कुछ अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो क्या हुआ कि अचानक उनकी जो पत्नी सुजाता साथ में बैठी थी, वो एकदम से बोल पड़ी। वो क्या बोली, कहते हैं कि पिताजी आप रोज वेद पाठ करते हैं। पिताजी बोली, पिताजी आप रोज वेद पाठ करते हैं, बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पाठ में तो इतनी अशुद्धियां हैं, आपका उच्चारण भी ठीक नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शिष्य फिर आगे जाए, फिर जब दूसरों को सामने वेद पाठ करें तो फिर आप उपहास के पात्र बने। जैसे उसके मुंह से ये बात निकली तो वो खुद हैरान हो गई, और एकदम उन्होंने अपने अपने हाथ पे मुंह पे हाथ रखा और रोने लगी। ये मैंने क्या कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। लेकिन जो महर्षि कहोड़ थे वो समझ गए। उन्होंने कहा कि ये तुम नहीं बोल रही, ये तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है, वो तेजस्वी बालक, वो बोल रहा है। अभी तो ये पैदा नहीं हुआ, अभी से इसके इतने तेवर, ये तो इतनी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, मेरे वेद पाठ में 8-8 गलतियां निकाल रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि पैदा ही 8 अंगों से टेढ़ा होकर पैदा होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। और वो शाप के कारण जो बालक था वो जब पैदा हुआ तो 8 अंगों से टेढ़ा था।
तो इसलिए उनका नाम अष्टवक्र, अष्टावक्र। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, अष्ट का मतलब होता है आठ, आठ अंगों से टेढ़ा, ऐसा बालक पैदा हुआ। अच्छा, बालक के पैदा होने से पहले एक दिन उनकी पत्नी ने कहा महर्षि कहोड़ को, उन्होंने कहा कि देखो अब बच्चा भी आने वाला है, कुछ पैसे वैसे का भी इंतजाम करो, आगे इसके भविष्य की भी चिंता है, तो कहीं से कुछ इंतजाम करो। उन्होंने कहा कि देखो एक महाराजा जनक के दरबार में बहुत गोष्ठियां होती हैं, विद्वानों की गोष्ठियां होती हैं, मैं वहां जाके कुछ अपना कोशिश करता हूँ। तो महर्षि जनक के दरबार में चले गए। महर्षि जनक उन दिनों बहुत ही अच्छे मशहूर तत्वान्वेषी, जैसे तत्व का अन्वेषण करने वाले, विदेह भी कहते थे उनको, देह से ऊपर उठ गए थे, जो अच्छे तत्वज्ञानी महापुरुष थे। तो महाराज जनक के दरबार में बहुत लोग, याज्ञवल्क्य आदि बहुत सारे ऋषि मुनि आया करते थे, उनकी गोष्ठियां हुआ करती थी। तो वहीं कहीं से एक बंदी नाम का ऋषि आया था, विद्वान पंडित था। तो बंदी ने सबको चुनौती दी थी कि आपके दरबार में जितने भी ये विद्वान हैं, ये लोग मुझसे शास्त्रार्थ करें, तो अगर वो मुझसे शास्त्रार्थ में हार जाएं तो फिर मैं जो दंड दूंगा वो मानना पड़ेगा। इस तरह से शास्त्रार्थ होते थे, बड़े बड़े विद्वानों को वो अपने तर्कों से हरा देता था और दंड स्वरूप उनको जाके एक नदी में पानी के अंदर डुबो देता था। उन्हीं दिनों कहोड़ जी भी पहुंचे, उन्होंने भी बंदी की चुनौती को स्वीकार किया, उसके साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में हार गए, तो उनको भी पानी में डुबो दिया गया। अब इधर सुजाता जी, जिनके बच्चा होने वाला था, ये अकेले रह गई। ये जाके फिर अपने पिताजी के साथ रहने लगी, महर्षि उद्दालक के आश्रम में दोबारा वहीं जाके रहने लगी। वहीं पर इस बालक का जन्म हुआ, और जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन महर्षि उद्दालक के घर में भी एक बेटा आया, यानी अष्टावक्र जी और उनके मामा, उनका नाम रखा गया श्वेत केतु। तो वो श्वेत केतु जी भी इकट्ठे, इनका दोनों का एक साथ जन्म हुआ। अब ये दोनों बच्चे साथ साथ रह के खेलने लगे, पलने लगे, बड़े होने लगे, उसी आश्रम में इकट्ठे इकट्ठे रहने लगे। तो एक बार जब ये 12 वर्ष के हो गए, तो क्या हुआ कि ये अपने नाना की गोदी में अष्टावक्र जी बैठे हुए थे। इतने में श्वेत केतु आया, उसने कहा तो तुम नीचे उतरो, मैं अपने पिताजी की गोदी में बैठूंगा। जैसे आपको कथा याद होगी ध्रुव वाली, उसी तरह की घटना कुछ यहाँ भी घटी। तो वो बालक उतर गया, श्वेत केतु अपने पिता की गोदी में जाके बैठ गया। उसने जाके अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कौन है। तब उनकी माता ने उनको सारी कहानी बताई, कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का दर्शन भी नहीं करा पाई, और वो इस तरह से महाराज जनक के दरबार में गए थे और बंदी नाम का एक विद्वान था, उनसे शास्त्रार्थ में हार गए थे और पानी में डुबो दिए गए। सुन के बालक को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि मैं जाके बंदी को ललकारूंगा और मैं उसको अपने पिताजी की मौत का बदला लूंगा। तब अष्टावक्र जी जनक के दरबार में गए। उन दिनों की बात है, तब जनक जी को एक सपना आया था। एक दिन जनक जी सोए, उनको सपना आया। सपने में क्या था कि उन्हें सपना आया कि वो भिखारी हो गए, भूखे प्यासे इधर से उधर घूम रहे हैं, कहीं कोई खाने को नहीं मिल रहा। फिर बड़ी मुश्किल से किसी ने उनको थोड़े से चावल दिए। वो चावल लेके उनको पकाने के लिए कोई मिट्टी का बर्तन ढूंढते रहे। मिट्टी का बर्तन कोई टूटा फूटा मिला, उसमें कुछ लकड़ियां जला के चावल पका के
जैसे खाने के लिए पत्ते पे डाला, एक सांड आया, उसको उसने चावल के ऊपर पैर रख के चला गया। अब भूखे प्यासे जनक रोने लगे, जोर जोर से रोने भी लगे, सिसकियां भी भरने लगे। ये सारा स्वप्न था। और रोते रोते उनकी आंख खुल गई। आंख खुली तो अचानक उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ अपने मखमल के बिस्तर पे लेटा हूँ, मैं तो राजा हूँ। एकदम उन्होंने देखा, अपने गालों पे आंखों के नीचे हाथ लगाया तो हाँ, आंखें गीली थी, अभी तक रो रहे थे। अब वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि देखो, हम लोग दिन और रात लगभग बराबर समय सोते हैं, बराबर समय जागते हैं लगभग। और हम जागृत को तो अपना सच्चा संसार मानते हैं, सत्य मानते हैं, और स्वप्न को मिथ्या मानते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो सच हो और ये मिथ्या हो जो हम देख रहे हैं जागृत में? स्वप्न में जो देख रहे थे, क्या पता वही सच होता हो, वो सच्ची दुनिया हो, सच में मैं भिखारी हूँ, और जागृत ये मिथ्या हो और इसमें मैं राजा बना हुआ बैठा हूँ। विचार करते रहे, उसका उत्तर उन्हें नहीं मिला। तो दरबार में उन्होंने जाके सारे विद्वानों की सभा बुलाई और उनसे कहा कि भाई, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग ढूंढिए। प्रश्न केवल इतना था कि यह सच या वो सच, यह सच या वो सच। पूरी बात नहीं बताई। अब वहां सभी विद्वान थे, सब लोग सत्य की परिभाषा करने लगे, सत्य के बारे में, असत्य के बारे में अलग अलग फिलॉसफीज बताने लगे, यह और वह की व्याख्या करने लगे। तो ये सभा चल रही थी, बड़ा गूढ़ चिंतन चल रहा था। उसी समय अष्टावक्र जी उनके दरबार में पधारे। जैसे ही गए तो 8 जगह से टेढ़ा छोटा सा बालक जिस तरह से अजीब सा चलता हुआ वहां पहुंचा होगा, उसको देख के सारे सभासद हंसने लगे, और वो जो विद्वान थे वो भी हंसने लगे, और तो और राजा जनक भी हंस पड़े। सबको हंसी आ गई उसको देख के। तो सबको हंसता देख के वो बालक अष्टावक्र भी हंस पड़े, बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसे। उनके हंसते ही फिर राजा जनक ने कहा कि बेटा, ये सब हंसे तो समझ में आता है क्यों हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे? आप बताओ, आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने जो जवाब दिया था वो ऐसा था कि सबकी आंखें खोलने वाला। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं तो समझ के आया था महाराज कि आपके दरबार में, आपके यहाँ विद्वानों का आदर होता है, विद्वानों की सभा होती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप चमारों की सभा में बैठ के सत्य की खोज करते हैं, सत्य का अन्वेषण करते हैं। चमार शब्द ऐसा था, चर्मकार ऐसा शब्द था कि सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, गुरु लोग बैठे हुए थे, और छोटा सा बच्चा उनको कह रहा है कि आप सब लोग चमार, आप क्या तत्व का अन्वेषण करोगे, आप क्या तत्व की खोज करोगे, तत्व का निर्णय, सत्य का निर्णय ये सब लोग चर्मकार मिलकर करेंगे। तो थोड़ा सा नाटा छा गया। फिर राजा जनक समझ गए कि ये कुछ विशेष बात कहने वाला है बालक। तो उसकी तरफ देखा तो वो बालक बोल पड़ा, कहता है कि देखो, जिसकी दृष्टि चमड़े पे ही है, चमड़े के अंदर जितनी आत्मा जो है वो तो बिल्कुल सीधी है, तो क्या मंदिर के टेढ़ा हो जाने से आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? क्या नदी के टेढ़ा हो जा टेढ़े मेढ़े चलने से जल भी टेढ़ा हो जाता है? और क्या शरीर के टेढ़ा मेढ़ा हो जाने से आत्मा भी टेढ़ी हो जाती है? तो जिन लोगों की दृष्टि सत्य के ऊपर है ही नहीं, जिन लोगों की दृष्टि आत्मा के ऊपर नहीं है, वो लोग सत्य का निर्णय क्या करेंगे? तो इस उत्तर को सुन के अचानक सन्नाटा छा गया, और जितने भी विद्वान बैठे होंगे, अचानक
यकायक अपने पैरों पे खड़े हो गए हाथ जोड़ के। राजा जनक भी सिंहासन से उतरे, उन्होंने उनको एक आदर के साथ सिंहासन दिया और आप बैठे और बोले कि अब वो बेटा नहीं बोले, अब बालक नहीं बोले, अब बोले कि हे ऋषिवर, क्या आप मुझे सत्य का तत्व समझा सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सच या वो सच? तब अष्टावक्र जी ने कहा अवश्य, जरूर समझा सकता हूँ। ना तो ये सच ना वो सच, जो इन दोनों का दृष्टा है वो सच। एक सेंटेंस में उन्होंने सारा का सारा अर्थ कर दिया और बोले कि महाराज, आपने जो सपना देखा है, कभी आप जागृत में होते हो, कभी स्वप्न में होते हो, कभी सुषुप्ति में होते हो, लेकिन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो तुम हो। तुम ना तो ये हो ना वो हो, ना तुम महाराज जनक हो ना तुम भिखारी जनक हो, तुम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। राजा जनक की आंखें खुल गई। उन्होंने तुरंत उनको उसी समय वहां अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। छोटे से बालक को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और पूछा कि हे गुरुवर, आप कैसे पधारे? तो बोले कि मैं तो आया था, मैंने सुना था कि आपके राज्य में कोई बंदी नाम के विद्वान है, मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करने आया था। बंदी भी वहीं थे, फिर उनके साथ उनका शास्त्रार्थ निर्धारित किया गया। काफी समय तक वो शास्त्रार्थ चला और उन्होंने बंदी को हराया, अपने तर्कों से बंदी को चुप करा दिया। बंदी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला कि हे प्रभु, अब आप जो आप दंड मेरे लिए निर्धारित करें वो मुझे स्वीकार होगा। तो बोले कि जैसे तुमने मेरे पिताजी को और दूसरे विद्वानों को पानी में डुबोया, मैं भी तुम्हें पानी में डुबोने का ऑर्डर दे सकता हूँ, दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तब बंदी ने बताया, उन्होंने कहा कि देखो, मैं वास्तव में और कोई नहीं, मैं वरुण देवता का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी वरुण जी स्वर्ग में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में बहुत सारे विद्वानों की आवश्यकता थी, तो मैं यहाँ आके छांट छांट के अच्छे अच्छे विद्वानों को उनके दरबार में, उनके यज्ञ में भेजा करता था। उनका वो यज्ञ 12 वर्ष का था, पूरा होने वाला होगा, वो सभी लोग अभी वापिस आ जाएंगे। और देखते देखते वो सारे विद्वान जो उन्होंने डुबोए थे वो सब वापिस आ गए, उसमें उनके पिताजी भी वापिस आ गए। तो एक तो ये कथा अष्टावक्र जी के जीवन की आती है। फिर एक कथा और है कि अष्टावक्र जी ने फिर अष्टावक्र जी के पिताजी ने, कहोर जी ने, अपने बेटे को बहुत आशीर्वाद दिया और वहां एक समंदा नदी करके थी, उस नदी के अंदर उनको स्नान कराया और कहा कि आप इसमें स्नान करो। तो जैसे अष्टावक्र जी ने उसमें स्नान किया तो बाहर निकलते ही वो दिव्य महापुरुष बन के प्रकट हुए और उनके वो सारे अंग सीधे हो गए, शाप से मुक्ति हो गई। तो श्राप से मुक्ति भी हो गई। महाराज जनक जी ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, तत्व की प्राप्ति, तत्व का अनुभव कितनी देर में हो सकता है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कितनी देर में, इसमें कोई समय से अतीत होता है ये तत्व, तो इसमें समय का कोई सीमा नहीं होती। समय की सीमा तो उन चीज़ों में होती है जिसका कुछ निर्माण करना हो, जिसको कहीं से कुछ लाना हो, किसी से लेना हो या किसी को देना हो, तब तो समय भी लगे। ये तत्व तो स्वतः सिद्ध है, तुम तो स्वयं आत्मा हो ही, उसमें कितनी देर लगनी है? तो महाराज बोले कि नहीं नहीं, फिर भी कितना समय? तो बोले देखो, तुम घुड़सवारी करते हो ना, तो घुड़सवारी करते समय अपना लेफ्ट पैर उठा के आप रकाब में रखते हो, उसमें जो पैर उसमें रखते हो, और उसके बाद जंप मार के तुम रकाब के ऊपर जंप मार के ऊपर बैठते हो। तो एक पैर घोड़े की, उसमें मैं नाम वो क्या कहते हैं उसको, रकाब में रख के
जब दूसरा पैर ऊपर ले जाते हैं तो उसमें कितनी देर लगती है दोनों के बीच में? बस उतनी ही देर तत्व की अनुभूति होने में लगेगी। और कहते हैं ऐसा ही हुआ था कि जनक जी ने जैसे ही बायां पैर अपना उठा के ऊपर रखा, दायां पैर उठा ही नहीं सके, वहां पे समाधि लग गई और वहां समाधि लग गई। तो ये थे अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी का एक और जो जिक्र आता है वो अभी हाल ही के दिनों में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए, उनके पास नरेंद्र नाम का एक बालक आया था, जो बाद में जाके स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए थे। वो काफी तार्किक और काफी इंटेलिजेंट लड़का था, बहुत ही बड़ा जिज्ञासु था। जहां भी महात्माओं के पास जाता तो उनसे कहता कि तुमने खुद भगवान को देखा है तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? इसी तरह के प्रश्न पूछा करता था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास भी पहुंचे थे, बोले कि महाराज आपने भगवान को देखा है? बोले कि हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैंने देखा। तो आप मुझे भी दिखा सकते हैं? बोले कि छोड़ो दिखा तो सकते हैं, पहले एक काम करो, ये सामने एक किताब पड़ी है ना, दिखा सकते हैं, मौका आने पे दिखाएंगे जरूर, लेकिन सामने जो किताब पड़ी है एक बार इस किताब को पढ़ के मुझे सुना दो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं इसका पाठ करना चाहता हूँ, तो एक बार इसका पाठ मुझे करा दो। और कहते हैं वो ग्रंथ था अष्टावक्र गीता। तो नरेंद्र ने सोचा कि कोई बात नहीं, तो आसान काम है। उन्होंने उठा के किताब को पढ़ा, जैसे जैसे सूत्रों को, जैसे जैसे श्लोकों को पढ़ते गए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती गई। और कहते हैं कि वो पूरा ग्रंथ पढ़ भी नहीं पाए और उनको वही समाधि लगने लगी। तो एक अष्टावक्र का नाम इन दिनों महर्षि स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के प्रसंग में भी आता है। तो अब राजा जनक ने अष्टावक्र जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, आप नीचे बैठे। बहुत श्रद्धा से उन्होंने प्रश्न किए, क्योंकि देखिए गीता जी में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान किसको मिलता है? जो श्रद्धावान होता है, तत्पर होता है और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ता ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी कैसे उपदेश देंगे? पहले उनके पास जाओ, प्रणिपात हो जाओ, उनके सामने झुको, नीचे बैठो, दंडवत प्रणाम करो। तद्विदे प्रणिपाते परिप्रश्नेन, बहुत सुंदर से जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछो और सेवा करो, सेवया, तब वो तुम्हें तत्व का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी तब तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये एक ज्ञान प्राप्ति की एक विधा है, एक तरीका है। तो उसी का पालन करते हुए जनक जी नीचे बैठे, महाराज अष्टावक्र जी को ऊपर बिठाया और उनसे उन्होंने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे गुरु बनाया, गुरु दक्षिणा पहले मुझे क्या दे सकते हो? उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप जो बोलेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूँ, अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ। आज से सारा राज्य आपका, मैं आपका सेवक। तो बोले कि लेकिन ये राज्य तो तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हें अपने पिता से धरोहर के रूप में मिला होगा, उनको उनके पिता से मिला होगा, ये एक विरासत है जो चली आ रही है, और ये तो प्रजा की एक धरोहर है तुम्हारे पास, अपना क्या दे सकते हो? तो बोले कि ये शरीर आज से आपका, आपका सेवक। बोले कि नहीं, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो तुम्हें मिला है, तुम्हारा जो अपना हो, हमेशा से अपना, वो मुझे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा, मन तुम्हारा, आपकी सेवा में मन,
आपकी सेवा में बुद्धि। तो उन्होंने इस तरह से करके शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब कुछ समर्पित किया। और उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ तो मुझे मिला है, लेकिन एक अपना अहंकार है जो मैंने खुद बनाया है। आज से गुरुदेव ही आपके चरणों में समर्पित करता हूँ बस। तो यहाँ पे गुरु शिष्य का एक संबंध स्थापित हुआ और बड़े जिज्ञासा से प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। और ये जो राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद था, इस संवाद का नाम है अष्टावक्र गीता, जिसका आज हम स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे अष्टावक्र महागीता भी कहा गया और अष्टावक्र संहिता भी कहा गया। संहिता, इसका एक और नाम है, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसको कौशिकेय संहिता और कौशिकेय गीता भी कहा गया, क्योंकि जब महर्षि कहोड़ ने इनको शाप मुक्ति के लिए समंदा नदी में स्नान करवाया था, उसके बाद जब ये बाहर निकले तो उनका नाम कौशिकेय रखा गया था। तो इसलिए उनके नाम से इस गीता का नाम कौशिकेय गीता या कौशिकेय संहिता भी कहा गया। तो आज इसी अष्टावक्र संहिता के पाठ के लिए हम धीरे धीरे इस यात्रा पे निकलेंगे। ये गीता सबके लिए तो नहीं होती, ये गीता प्योर तत्व ज्ञान का विषय होता है। ये कोई लोक रंजन की कथा नहीं है, मनोरंजन की कथा नहीं है। ऑफ कोर्स लोक मंगल के लिए तो है, जीवों के मंगल के लिए तो है। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न, इस गीता में, अष्टावक्र गीता में कुल 20 प्रकरण हैं, 20 चैप्टर्स हैं और टोटल मिला के 198 श्लोक हैं। तो आज 20 तारीख को ईयर 2020 में 20 चैप्टर्स वाली इस अष्टावक्र गीता को स्टार्ट करते हुए पहला श्लोक लेते हैं। सबसे पहले है जनक वाच। जनक जी बोले, प्रश्न पूछा गया, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त एतद् ब्रूहि मम प्रभो। उन्होंने कहा कि कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे मेरे प्रभो, हे स्वामी, हे मालिक, हे गुरुदेव, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। कथम मतलब कैसे, ज्ञानम, अवाप्नोति मतलब प्राप्त होता है। या आप कह सकते हैं कि कैसे ज्ञान को प्राप्त होता है, ये जीव कैसे ज्ञान को प्राप्त होता है, मतलब कैसे ज्ञान प्राप्त करता है। और कथम मुक्तिर्भविष्यति, और मुक्ति कैसे होगी, ये जो जीव बंधन में है इसकी मुक्ति कैसे होगी। और वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। एतत् ब्रूहि, ये सब आप मुझसे समझा कर कहिए। ये 3 प्रश्न हैं ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के बारे में। आपने ध्यान दिया होगा कि केवल यही 3 प्रश्न हैं जो युगों युगों से चिरंतन प्रश्न हैं, युगों युगों से साधकों के मन को बेचैन करते आए हैं कि कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, वैराग्य कैसे होगा, संसार से छुटकारा कैसे होगा। तो ये 3 प्रश्न उन्होंने एक श्लोक के अंदर पूछे हैं। जैसे प्रश्न पूछे गए होंगे तो गुरु ने, अष्टावक्र जी ने उनके थ्रू देखा होगा, आर पार देखा होगा कि यह प्रश्न पूछने वाला कौन है। क्या ये ज्ञानी है, क्या ये मूढ़ है, या अज्ञानी है, या जिज्ञासु है, क्या है। यानी मुमुक्षु है। 4 प्रकार के लोग होते हैं।
एक तो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी को तो कोई संशय, कोई भी पर्याय होता ही नहीं, कोई डाउट्स होते ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिज्ञासा नहीं होती, उसके मन में जिज्ञासा तो होती है, लेकिन वो जिज्ञासा को के कोई शब्द नहीं होते, जिज्ञासा का कोई रूप नहीं होता। वो अपने गुरु के पास जाके बैठता है तो बस उसको उनके प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। तो ज्ञानी ऐसे पूछता नहीं, तो इसलिए लगता तो नहीं ये ज्ञानी होंगे। मन में सोच रहे होंगे अष्टावक्र जी, ये ज्ञानी जैसा प्रश्न तो नहीं है, तो क्या अज्ञानी होंगे या मूढ़ होंगे? बोले कि नहीं, मूढ़ भी नहीं लगते। मन में जवाब आया कि नहीं, मूढ़ भी नहीं लगते, कि मूढ़ को तो प्रश्न ही नहीं उठते, मूढ़ के मन में प्रश्न ही नहीं उठते, जिज्ञासा ही नहीं उठती। वो तो खाओ पियो मौज करो वाला हिसाब होता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, चारवाक का सिद्धांत। वो मूढ़ लोग हैं, वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेके पीना पड़े तो भी घी पियो और मस्त रहो। इस भस्मीभूत शरीर का क्या भरोसा, ये दोबारा कब आना है? किसी ने नहीं आना वापस, जो है बस यही जीवन है, इसमें खूब ऐश करो। तो मूड तो वो होते हैं, ये मूड वाला सब, मूड जैसा तो नहीं लगता जनक, ज्ञानी भी नहीं लगता, मूड भी नहीं लगता। अज्ञानी, बोले कि नहीं, अज्ञानी भी नहीं लगता, क्योंकि अज्ञानी का पूछने का तरीका अलग होता है। अज्ञानी के मन में बहुत अहंकार होता है, बहुत ज्यादा, इतनी विनम्रता नहीं होती जितनी विनम्रता से प्रभु कह के मुझे पुकारा है और मुझे गुरु कह के इतने ऊंचे सिंहासन पर बिठा के खुद नीचे बैठा है, इतनी विनम्रता अज्ञानी में नहीं होती। और अज्ञानी अगर सवाल पूछता है तो वो शो ऑफ करने के लिए पूछता है। अज्ञानी के मन में जब प्रश्न होता है ना, तो उस प्रश्न का उत्तर भी उसके पास अपना होता है। ये अज्ञानी की पहचान है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग होते हैं जो प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि देखो हमें तो इसका उत्तर मालूम है, देखें तो सही कि ये महात्मा भी कुछ ज्यादा जानता है कि नहीं जानता। परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए पूछते हैं। सबके सामने प्रश्न पूछेंगे ये दिखाने के लिए कि देखो हमें कितना आता है, या कितना हम अटेंटिवली बैठे हैं, तो ये दिखाने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। तो ये ऐसा प्रश्न भी नहीं लगता, इसका मतलब अज्ञानी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये असली जिज्ञासु है, असली मुमुक्षु है। ऐसे जिज्ञासु को कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब मुक्ति की कामना वाला, मोक्ष की कामना वाला, कहते हैं उसको, कहते हैं मुमुक्षु। तो राजा जनक जरूर मुमुक्षु होंगे। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि ज्ञान प्राप्ति के 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है विवेक सबसे पहले, दूसरा होता है वैराग्य, तीसरा होता है षट संपत्ति, और चौथी होती है मुमुक्षुता। तो मुमुक्षुता जागृत होने से पहले विवेक और वैराग्य, यानी ज्ञान और वैराग्य, ये तो पहले हो ही जाता है। तो प्रश्न तो ज्ञान और वैराग्य के बारे में पूछे गए हैं। तो वास्तव में ये प्रश्न हम जैसे लोगों के लिए पूछे गए। राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र तो केवल एक माध्यम बने। जैसे अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे, भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिए थे, वो हम जैसे लोगों के लिए थे। वरना भगवान की प्रेजेंस में किसी को कोई संशय हो ही नहीं सकता। भगवान के साथ बैठ के भगवान अपनी एक नज़र से उसके सारे संशय दूर कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी गीता का उपदेश दिया, क्यों दिया? हम लोगों के लिए दिया। उसी तरह से अष्टावक्र गीता भी हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए, हम जैसे साधकों के लिए, महर्षि अष्टावक्र जी और महाराज जनक जी के बीच संवाद के रूप में जो प्रकट हुई, वो हम लोगों के लिए हुई है। तो सबसे पहला होता है विवेक। विवेक का मतलब होता है कि क्या चीज नित्य है, क्या चीज अनित्य है। इसलिए इसको बोलते हैं नित्यानित्य विवेक।
कौन सी चीज सत्य है, कौन सी चीज असत्य है, कौन सी चीज रहने वाली है, कौन सी चीज जाने वाली है, इसकी अच्छे से पहचान हो जाए और उसके ऊपर दृढ़ता से टिका रहे, उसको कहते हैं विवेक। और विवेक होता है सत्संग से, विचार से, सत्संग से। क्योंकि विचार सत्संग से मिलता है, तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था बिनु सत्संग विवेक न हुई। और सत्संग मिलता है राम कृपा से, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो किसी को भी ज्ञान प्राप्ति की अगर जिज्ञासा हो, ज्ञान प्राप्ति चाहिए, तो सबसे पहले जो विवेक है उसके लिए सत्संग करें, भगवान की कृपा का आवाहन करें, उसका अनुभव करें, सत्संग में बैठे। सत्संग में केवल बैठने मात्र से विवेक होता है, ये जागृत होता है, विवेक जागृत होता है कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज रहने वाली है, कौन सी नहीं रहने वाली, कौन सी चीज सत्य है, कौन सी असत्य है। सत्य सत्य का निर्णय भी होता है। जैसे हंस को कहते हैं नीर क्षीर विवेक करता है, वो पानी और दूध को अलग अलग करता है। उसी तरह से जो विवेकी मनुष्य होता है वो सत्य असत का विवेक करता है, सत्य असत को अलग अलग पहचानता है। विवेक होने से हो जाता है वैराग्य। दूसरा स्टेप है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है कि जब आपने दो चीजें देख ली कि एक रहने वाली है, एक ना रहने वाली, तो स्वाभाविक रूप से जो ना रहने वाली चीज है उससे आपका वैराग्य हो जाए, उससे आपका अटैचमेंट कम हो जाएगा। ये तो चला ही जाएगा, संसार तो चला ही जाएगा, शरीर तो चला ही जाएगा, घर तो चला ही जाएगा, इंद्रिया तो चली ही जाएगी। जो जाने ही वाला है उनसे क्या अटैचमेंट करनी। जो आत्मा रहने वाला है उसी में अपनी प्रीति को बढ़ाना है, जो परमात्मा रहने वाले हैं उन्हीं के चरणों में प्रीति करनी है। तो जिसको विवेक होता है तो उसको संसार से वैराग्य होना शुरू हो जाता है, विषयों से वैराग्य होने लगता है। तो इसलिए विवेक के बाद आता है वैराग्य। ये होने पे फिर षट संपत्ति डेवलप होती है। षट संपत्ति का मतलब होता है 6 प्रकार की संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्ति होती है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। तो ये षट संपत्ति पैदा होती है। शम का मतलब होता है मन का कंट्रोल, मन शांत होने लगता है। क्योंकि जब संसार में ज्यादा अटैचमेंट नहीं होती तो मन अपने आप शांत होने लगता है। मन हमारा जो व्याकुल है, मन जो हमारा चंचल है, वो क्यों है? मन अपने शांत स्वरूप को ढूंढने के लिए चंचल है। मन का जो स्वभाव है वो चंचल नहीं है, चंचल हो गया है, आर्टिफिशियली हो गया है, क्योंकि वो चंचल वस्तुओं के पीछे भागने लगा है, उनके साथ अपना तादात्म्य करने लगा, उनके साथ खुद को एक मानने लगा, उनका चिंतन करने लगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। एक सीक्वेंस बनती चली जाती है, क्रम बनता चला जाता है जब विषयों का चिंतन होता है। तो मन का संयम वैराग्य आने से अपने आप होने लगता है। तो इसलिए शम, मन का कंट्रोल। दम, दम का मतलब इंद्रियों का कंट्रोल। जब मन इंद्रियों के साथ जाएगा ही नहीं तो इंद्रियां अकेले कहीं भी जाके फिर वापस आ जाएंगी। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं अपनी इंद्रिय से, अपनी देखने की इंद्रिय से, और उसके साथ मन नहीं है, तो आप उसको देखते हुए भी नहीं देख रहे। जब आप किसी चीज को सुन रहे, कोई शब्द आपके कान में पड़ा, आपका ध्यान उधर नहीं था, मन उधर नहीं था साथ में, तो इंद्रिय ने सुन के भी नहीं सुना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं है, मन शांत हो गया, तो इंद्रिय का संयम भी अपने आप हो गया। शम, दम, तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है कि अभ्यास करने में जो तकलीफ आए उस तकलीफ को सहन करे, सहन शक्ति। तो सहन शक्ति का नाम है तितिक्षा। तप में सहन शक्ति चाहिए ना।
तितिक्षा के बाद आता है उपरति। उपरति का मतलब फिर उपराम हो जाता है। वैराग्य में तो एक बार आपको, वैराग्य और उपरति में थोड़ा सा फर्क है। वैराग्य में भी अटैचमेंट कम होता है, उपरति में भी अटैचमेंट नहीं होती। तो वैराग्य में क्या होता है कि वैराग्य में तो आप जिस चीज से वैराग्य करना होता है, तो अभ्यास करने के लिए, वैराग्य का अभ्यास करने के लिए हम उसमें विपरीत भावना करते हैं। जैसे कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसकी बुराइयां सोचते हैं उसके बारे में कि ये इससे ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान करने से उधर से फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान हटने लगता है। तो आप किसी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को देख के उसे छोड़े, उससे वैराग्य होता है। लेकिन जब वैराग्य हो जाता है तो आप उससे उपराम हो जाते हैं। फिर वो चाहे जैसा भी है, जब अपना ही नहीं है तो उसे क्या लेना देना, अच्छा है चाहे बुरा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो गया वैराग्य के बाद उपरति। फिर हो गई श्रद्धा और समाधान। समाधान का मतलब होता है कि बिल्कुल, श्रद्धा का मतलब तो ये होता है, पहले श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है कि अपने शास्त्रों में, अपने संतों में, अपने पंथ में, अपने मार्ग में सत्य की तरह से दृढ़ विश्वास। सत्य की तरह से जैसे आंखें बंद करके बस उसको सच मान लिया, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा होती जरूर अंध है, लेकिन वो अंधश्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे, सत्य के ऊपर आधारित जो होती है श्रद्धा, सत्य के ऊपर आधारित जो होती है वो श्रद्धा होती है। तो सत्य के ऊपर आधारित, सत्य की तरह से विश्वास किसी के ऊपर हो, संत के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अपने ऊपर, उसको कहते हैं श्रद्धा। और समाधान का मतलब होता है सारी शंकाओं का निवारण और भगवान के समर्पित हो जाना। जब शंकाओं का निवारण होता है तो समाधान हो जाता है। तो ये षट संपत्ति आई। षट संपत्ति के बाद जागृत होती है मुमुक्षुता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि दुर्लभम त्रयमेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन चीजें दुर्लभ हैं जो भगवान की कृपा से ही होती हैं। केवल तीन चीजें भगवान की कृपा से होती हैं और बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य का शरीर, जो भगवान की कृपा से ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत अच्छे काम किए थे जिसके कारण हम अधिकारी हो गए थे और हमें हमारे अधिकार के स्वरूप ये शरीर मिलना ही था। ये तो ऐसा है कि कोई जीव भटकता रहा 84 लाख योनियों में, कभी कुछ बना कभी कुछ बना। कब हो करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण के कृपा करने वाले, बिना किसी हेतु के कृपा करने वाले, अहेतु की कृपा वाले प्रभु कृपा करके कभी कभी मनुष्य का शरीर देते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, कि चलो तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया, अब तुम इस आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। जब इस आवागमन के चक्कर में कभी कुछ बने कभी कुछ बने, कभी मरे कभी जन्मे, फिर मरे फिर जन्मे, अलग अलग योनियों में भटकते रहे, तड़पते रहे, अचानक एक बार मनुष्य का शरीर मिला, उससे हम पार हो सकते हैं। मनुष्य का शरीर सिर्फ इसलिए मिला कि आप इस आवागमन से छूट सको। एक अंधे व्यक्ति की कहानी बताते हैं कि जैसे एक कोई हॉल था, उसके चारों तरफ 84 दरवाजे थे, और उस अंधे व्यक्ति को उसके अंदर छोड़ दिया गया। उसको कहा गया कि देखो, इनमें से केवल एक दरवाजा खुला है, आपको मौका दिया जाता है कि आप उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर के लिए दरवाजा खुलेगा। तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन स्पर्श शक्ति तो मेरे पास बहुत अच्छी है। तो उसने एक दीवार के साथ लग के एक हाथ फैला लिया और छूते हुए दरवाजों को निकल गया। जैसे छूने से पता चल गया ये दरवाजा बंद है, अगला दरवाजा बंद है, फिर बंद है, ऐसे देखते देखते
कहते हैं कि जैसे ही 84वां दरवाजा उसके सामने आया जो खुला हुआ था, अचानक उसके सिर में खारिश होनी शुरू हो गई। तो उसने वो हाथ हटाया और सिर को खुजाते हुए फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे से फिर बंद दरवाजों के ऊपर चलता गया। तो ये जो खुजली है ना, ये जो खुजली है, यही विषय भोग है, ये विषयों का आनंद है। जैसे खुजली में आनंद आता है ना, उसी तरह से विषयों का आनंद है। जीव को मौका दिया गया कि देखो 84 लाख में से सिर्फ एक योनि ऐसी है, एक शरीर ऐसा है जिसपे से तुम इस दरवाजे के बाहर निकल सकते हो। ये दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन होता यह है कि जब हम मनुष्य का शरीर मिलता है तो उस समय हमें विषयों की खुजली शुरू हो जाती है और हम उस खुले हुए दरवाजे का मौका ना उठाते हुए आगे निकल जाते हैं, फिर दूसरी योनियों में पहुंच जाते हैं। हमारे अंतकाल के चिंतन के कारण इस मनुष्य शरीर में अंतकाल का जो चिंतन होता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव का सुमिरन करते हुए, चिंतन करते हुए ये जीव इस शरीर को छोड़ के जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। आखिर में आप जिसका चिंतन करते रहे उसको प्राप्त हो जाओगे, फिर दोबारा से वही सिलसिला चालू हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि साहब, अगर मनुष्य का शरीर पाके भी अगर परलोक को संवारा नहीं, अगर परलोक की चिंता नहीं की, अगर अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आत्माहन गति मिलेगी। आत्माहन मतलब खुद को मारने वाले, यानी जो सुसाइड करने वाले लोगों की गति होती है ना, वो गति मिलेगी। पाप हो जाएगा अगर इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी इससे बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढा तो। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क जी होते थे। याज्ञवल्क जी राजा जनक को उपदेश दिया करते थे। याज्ञवल्क जी की दो पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी। तो उनका गार्गी के साथ संवाद हमारे उपनिषदों में आता है, याज्ञवल्क गार्गी संवाद। संवाद में गार्गी ने पूछा है कि कृपण किसको कहते हैं। कृपण, याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया है, कृपण उसको कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके तत्व को जाने बिना मनुष्य का शरीर छोड़ जाए, वो कृपण है। कृपण हम तो कंजूस को कहते हैं, जो अपने पास जो जो उसके पास चीजें मिली हैं उनका वो सदुपयोग नहीं करता, संभाल संभाल के रखता है, छोड़ के चला जाता है, तो उसको हम कृपण कहते हैं। तो उसी भाव से भी देखा जाए तो भी वो मनुष्य जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी अपने परलोक के लिए, अपने मोक्ष की कामना नहीं करता, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं वो कृपण है, वो कंजूस है। बस कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, ये तीन प्रश्न है। यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं करते जो पोथियों का ज्ञान है, जो शास्त्रों से ज्ञान मिला, उस ज्ञान की बात नहीं करते। वो ज्ञान पता है क्या, वो ज्ञान तो जानकारी है, वो भी जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन असली ज्ञान तो तत्व ज्ञान है। खुद को जानना ही असली ज्ञान है। हमने बचपन में देखा था कि आजकल पता नहीं होता है कि नहीं होता है, सड़क के किनारे ना कोई टाट बिछा के एक पिंजरे में तोता और एक तीतर को लेके बैठा करते थे लोग, और गांव वाले आते जाते अनपढ़ लोग उनसे अपना भाग्य, अपना शगुन निकलवाते थे, भाग्य निकलवाते थे। उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसे इस तरह से उसको देते थे। तो कुछ पर्चियां नीचे बिखरी पड़ी होती थी, तो तीतर को बाहर निकालते, वो आके अपनी चोंच से एक पर्ची उठाता था और वो पकड़ा देता था। तो उसको देख के, वो पढ़ के, वो पंडित जो बैठा होता था वो बताता था कि तुम्हारा आज का भाग्य ऐसा है, तुम्हारा आज का शकुन
ऐसा है, तुम जिस काम में जा रहे हो काम होगा कि नहीं होगा। ऐसे तोते वो लेके बैठते थे। तो उसको देख के किसी ने लिखा था कि पंडित केरी पोथिया जो पीतर को ज्ञान, और सगुन बता वही आपन बंध न जान। तीतर के ज्ञान जैसा वो ज्ञान है जो पोथियों का ज्ञान है। पंडित बन गए पोथियां पढ़ पढ़ के, लेकिन दूसरों को तो शगुन बताते हैं, दूसरों को तो आप भविष्य बता रहे हैं, लेकिन अपने बंधन को नहीं जानते। आप जो पिंजरे में फंसे हुए उसको नहीं जानते, वो नहीं जानते। एक ज्योतिषी थे, एक बहुत बड़े राज ज्योतिषी थे। ये तो मैंने पढ़ा था कहीं, बहुत पुरानी घटना है। उनको इतना ज्ञान था ज्योतिष का कि उनको, वो अपने किसी को भी देख के, उसके हाथ देख के 3 जन्मों का हाल बता देते थे कि 3 जन्म पीछे 3 जन्म आगे, तुम पीछे क्या थे और आगे क्या होगे, तुम्हारा क्या भविष्य होगा, सारा बता देते थे। तो उस जमाने में कोई बहुत बड़े सेठ थे, उन्होंने बड़ी ख्याति उनकी सुनी, उनको अपने घर इनवाइट किया कि आप हमारे घर पधारें और हमें भी कुछ, हमारी जिज्ञासाएं भी शांत करें, हमारे भी प्रश्नों का उत्तर दें। तो दिन भर तो उनके पास लोग आते जाते रहते थे। बोले कि शाम को आऊंगा। शाम को कहते कि वो जा रहे थे तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। रास्ते में कोई जंगल जैसा रास्ता था, उसमें से जा रहे थे, तो अपनी कुछ बुक देखते जा रहे थे, पोथी देखते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे। कुछ सोचते सोचते कुएं में गिर गए। तब लोगों ने जाके उनको कुएं से निकाला विकाला, बड़ी मुश्किल से जाके सेठ जी के घर पहुंचे। बोले कि मुझे माफ़ करना, मैं आ नहीं पाया टाइम पे, तो ऐसे ऐसे हो गया था, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। तो अब आप पूछे, आपको क्या क्या पूछना था। सेठ जी बोले कि अब मुझे कुछ नहीं पूछना। आप दूसरों को 3 जन्म की बताते हो, आपको आगे 3 कदम आगे का कुआं नहीं दिखाई दिया। जिसको अपने आगे 3 कदम आगे का कुआं दिखाई नहीं देता, तो वो मेरे 3 जन्म क्या देख के बताएगा, मुझे आपसे कुछ नहीं जानना। तो ये जो पंडिताई है ना, इसको देख के हमारे स्वामी राम सुखदास जी तो बहुत बहुत ज्यादा इसके बारे में कहा करते थे। कहते थे कि भैया देखो, दूसरों को उपदेश देने वाले व्याख्यानकर्ता बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर व्याख्यान देने लगे तो फिर तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहते थे कि व्याख्यान अगर करते हो, आप लेक्चर देने लगते हो, अगर प्रवचन करने लगते हो, तो दूसरों के लिए मत करो, खुद के लिए करो, खुद को खुद भी सुनो और अपने आप को उसके ऊपर ढाल के देखो कि क्या मेरी करनी और कथनी में कुछ फर्क है। अगर करनी और कथनी मेरी सेम है फिर तो ठीक है, प्रवचन करते रहो। अगर आपकी करनी और कथनी अलग है, आप उपदेश देने के लिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अगर खुद आप आचरण नहीं करते, खुद आप अपने प्रवचन को आप नहीं सुनते, तो आपको प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं है। आप शास्त्रों की चर्चा करो, स्वाध्याय करो साथ बैठ के, लेकिन सिद्धांत की बातें बताने की कोशिश मत करो। बहुत क्लियर थे इस मामले में स्वामी जी, तो डांट के कहते थे कि सिद्धांत की बातें बताना हर एक के अधिकार की बात नहीं है। तो ये तो आप, अगर आप किसी से कुछ चर्चा करें तो बराबर के लेवल पे बैठ के संवाद करें। आप किसी को उपदेश मत दें, उपदेश ना दें, संवाद करें। और संवाद का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। राम यश क्यों कहा तुलसीदास जी ने? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। स्वांतः सुखाए रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाए अपने अंतःकरण के सुख के लिए, और स्वांतः स्तमः शांतये। जी बिल्कुल, जहाँ रामचरितमानस शुरू हुई वहां पे भगवान, वहां पे गोस्वामी जी ने कहा कि मैं इसे स्वांतः सुखाए कह रहा हूँ,
किसी को उपदेश देने नहीं जा रहा, किसी को कुछ सुनाने नहीं जा रहा, अपने मन से संवाद कर रहा हूँ, अपने मन के साथ संवाद करूंगा। और लास्ट में जब उपसंहार किया तो उसने कहा स्वांतः स्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए मैंने ये कथा कही। तो महर्षि अष्टावक्र जी की इस महागीता, इस महासंहिता का जो हम स्वाध्याय करने के लिए साथ साथ बैठे हैं, उसका उद्देश्य भी सिर्फ इतना ही होगा कि हम स्वयं अपने अंदर को टटोलें, अपने अंदर ढूंढें कि हमारी कथनी बिन करनी ये तो ऐसे हो जाता है जैसे कहने में भी संकोच होता है कि जैसे एक कुत्ता सुन के दूसरे कुत्ते की बात सुन के भौंकता रहता है। तो करनी और कथनी में समानता आए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो और हमें आगे का रास्ता प्रशस्त हो, इसी उद्देश्य के साथ हम इस अष्टावक्र गीता के आगे के श्लोकों को फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्रम से लेते चले जाएंगे। और आज के बाद अगला सत्संग कल इसी समय पे कल भी होगा, फिर अगली बार सैटरडे और संडे को होगा। तो ये क्रम भगवान की प्रेरणा से जब तक चलेगा तो चलाएंगे। राम अमित गुण सागर ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, जय सच्चिदानंद भगवान की जय।